नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी का भाग 2 बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं आपने भाग 1 तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पे जाकर सिंहासन बत्तीसी भाग 1 को देख सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और ऐसे ही रोचक कहानी आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, राजकुमारी मौनी के 4 पर्दे। चित्रांगना नाम की पुतली ने राजा भोज को प्रणाम किया। फिर प्रतापी राजा विक्रम की कहानी शुरू की। एक बार राजा विक्रम वेश बदलकर नगर का हाल चाल जानने निकले थे। घूमते घूमते राजा पान की एक दुकान के पास आए। वहां उन्होंने एक युवक को उदास खड़े हुए देखा। राजा को उस युवक की आंखों में किसी दुख का आभास हुआ। राजा ने पूछा, अरे नवयुवक, इस तरह अंधेरे में क्यों खड़े हो और तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? युवक ने कहा, क्या करेंगे सुनकर? मैं जो बात कहूँगा उसे आप मानेंगे नहीं और मुझे पागल समझेंगे। राजा ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे दुख को मैं दूर करूँगा। जो भी कारण हो मुझे बताओ। युवक ने कहा, रोज संध्या के समय मैं एक स्त्री को देखता। वह पान की दुकान पर आती, रोज सोने की एक मुहर के पान खरीदती और चली जाती। मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा पेशा ठहरा पुरोहिताई। मैं आसपास के लोगों को भी पहचानता हूँ। वह स्त्री अपने नगर की नहीं थी या आसपास के किसी गांव में भी मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मुझे यह जानने की उत्सुकता हुई कि यह स्त्री कौन है और कहाँ जाती है। एक दिन मैं उसके पीछे पीछे गया। वह घनघोर जंगल में गई और वहाँ एक गुफा में घुस गई। मैंने भी उसके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश किया और देखा तो कैलाश जैसी भव्य नगरी, विशाल राजमहल से सटकर एक कुआं था। कुएं पर रहट था। सोने के घड़े लेकर दासियां पानी भरने आती थी। रहट पर घड़ा रखकर दासी बोलती, घड़े झटपट जाकर पानी भर ला, वरना तुम्हें राजकुमारी मौनी की कसम। फौरन घड़ा कुएं में जाता और झट पानी भरकर पट ऊपर आता। यह देखकर मैं दंग रह गया। हिम्मत जुटाकर मैंने एक दासी से कहा, मुझे राजकुमारी मौनी से मिलना है। यह सुनकर सभी दासियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक दासी बोली, राजकुमारी मौनी से मिलने का विचार छोड़ दो और तुरंत घर पहुंच जाओ, वरना कैद खाने में बंद कर दिए जाओगे। मैंने कहा, पर राजकुमारी मौनी के बारे में मुझे कुछ तो बताओ। एक दासी बोली, राजकुमारी मौनी पुरुष का मुंह नहीं देखती, पुरुष से बात नहीं करती और 4 पर्दों के अंदर रहती है। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष उन्हें 4 बार बुला सके और 4 पर्दे खुलवा सके, उस पुरुष से वह विवाह करेगी। अनेक पुरुषों ने राजकुमारी मौनी को बुलवाने का प्रयत्न किया, फिर भी राजकुमारी मौन ही रही और वे सभी लोग कैद खाने में बंद हो गए। इसके बावजूद मैंने हठ किया, यदि तुम राजकुमारी मौनी से मेरी भेंट नहीं करवाओगी तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। एक दासी ने जाकर राजकुमारी मौनी को यह बात बताई तो राजकुमारी मौनी ने कहा, उस ब्राह्मण को कुंड में नहलाओ। दासी के कहने के अनुसार मैंने कुंड में डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकला तो फिर यहाँ आ गया, पान की इस दुकान के पास। मैं राजकुमारी मौनी से मिलना चाहता हूँ, इसलिए इस तरह उदास रहता हूँ। राजा विक्रम ने कहा, किसी भी उपाय से मैं तुम्हें राजकुमारी मौनी ला दूंगा, बस। अगले दिन शाम को वह स्त्री पान की दुकान पर आई। पान खरीदकर ज्यों ही वह स्त्री चलने लगी तो राजा विक्रम भी उसके पीछे पीछे चले। गुफा में प्रवेश करते ही राजा ने देखा ठीक वैसी ही नगरी जैसा ब्राह्मण ने वर्णन किया था और वहां राजकुमारी मौनी का प्रभाव। राजा विक्रम पहुंच गए राजकुमारी मौनी के महल में। एक दासी के द्वारा राजा ने राजकुमारी मौनी को कहलवाया, राजा विक्रम राजकुमारी मौनी के पर्दे हटवाने के लिए आए हैं। राजकुमारी ने कहलवाया, यदि राजा विक्रम पर्दे नहीं हटवा सके तो उन्हें कैद खाने में बंद होना पड़ेगा। इससे अच्छा यह होगा
कि वे चुपचाप लौट जाएं। राजा विक्रम ने दासियों से कहा, मैं रात भर यहीं रहूंगा और सुबह तक तो राजकुमारी के चारों पर्दे हटे ही समझो। पर मेरी भी एक शर्त है, मैं तुम लोगों और राजकुमारी को एक कहानी सुनाऊंगा। तुम सबको यह कहानी सुननी है और तुम्हारी राजकुमारी को हुंकार भरनी है। एक दासी बोली, कहानी सुनना किसे अच्छा नहीं लगेगा, हम कहानी जरूर सुनेंगी, लेकिन हमारी राजकुमारी कोई मूर्ख नहीं है कि वे हुंकारी भरे और 4 हुंकारी पर चारों पर्दे हटा दे। राजकुमार विक्रम बोले, राजकुमारी हुंकारी नहीं भरेगी तो उनके कान का कुंडल हुंकारी भरेगा। राजकुमारी मौनी ने अंदर से कहलवाया, राजा से कहो कि कहानी शुरू करे, मेरा कुंडल उसे सुनेगा। फिर मन ही मन बोली, अब देखते हैं कुंडल कैसे हुंकारी भरता है। राजा विक्रम ने आंखें मूंद कर वेताल का स्मरण किया तो वेताल अदृश्य रहकर राजकुमारी मौनी के कुंडल पर बैठ गया। फिर राजा विक्रम ने कहानी शुरू की। एक था बढ़ई, उसने लकड़ी से एक सुंदर कन्या की मूर्ति बनाई। एक बुनकर ने उस कन्या को सुंदर वस्त्र पहनाए, फिर एक सुनार ने उसे बहुमूल्य गहने पहनाए। फिर उसी समय एक ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। उसने सोचा, कितनी सुंदर लकड़ी की पुतली है, मैं इसमें जान डाल दूं। ब्राह्मण ने मंत्र बोलकर अंजलि भर पानी पुतली पर छिड़का। तत्काल पुतली जीवित हो गई। उसके साथ विवाह करने के लिए बढ़ई, बुनकर, सुनार और ब्राह्मण चारों आपस में झगड़ने लगे। जरा सा रुक कर राजा विक्रम बोले, हे कुंडल, पुतली किसकी, सही न्याय करना, तुम्हें राजकुमारी मौनी की कसम है। राजकुमारी मौनी मन ही मन हंसी, कुंडल भी कहीं बोलता है। तभी कुंडल ने जवाब दिया, इसमें क्या है, पुतली ब्राह्मण की हुई, उसी ने पुतली में जान डाली थी। यह सुनकर राजकुमारी मौनी को गुस्सा आया। गुस्से में उसके मुंह से निकल पड़ा, कुंडल तो एकदम मूर्ख है। ब्राह्मण ने पुतली में जान डाली इसलिए वह ईश्वर के समान हुआ। बढ़ई ने पुतली को गढ़ा इसलिए वह पिता के समान हुआ। बुनकर ने उसे वस्त्र पहनाए इसलिए वह भाई के समान हुआ। परंतु सुनार ने पुतली को गहने पहनाए इसलिए वह पति के समान हुआ। अतः पुतली सुनार की हुई। राजा विक्रम मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, चुप रहना भूल गई ना राजकुमारी मौनी, चलिए अब एक पर्दा हटा दीजिए। व्याकुल होकर राजकुमारी मौनी ने एक पर्दा हटा दिया। फिर मन ही मन निश्चय किया कि अब पर्दा हटाने के लिए राजा विक्रम चाहे जितनी कोशिश करे, मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी। राजा विक्रम ने कहा, अब मैं दूसरी कहानी कहूंगा, आप हुंकारी भरना। राजकुमारी ने इशारे से इनकार किया तो राजा ने कहा, तो आपका सोने का हार हुंकारी भरेगा। वेताल अदृश्य रूप में सोने के हार पर जा बैठा। राजा ने कहानी शुरू की। एक था राजकुमार, उसका विवाह रूपावती नाम की राजकुमारी से हुआ था। राजकुमार और मंत्री का पुत्र दोनों घनिष्ठ मित्र थे। एक बार ससुराल से संदेश आने पर राजकुमार रूपावती को लेने गया। मंत्री के पुत्र को भी साथ में ले लिया। रथ जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में महादेव का एक मंदिर आया। पास में ही सुंदर सरोवर था, उसमें सुंदर कमल खिले हुए थे। राजकुमार की इच्छा सरोवर में स्नान करके कमल से महादेव की पूजा करने की हुई। महादेव की पूजा करते समय राजकुमार ने संकल्प लिया, रूपावती को लेकर लौटते समय भी मैं फिर महादेव की कमल पूजा करूंगा। वापस लौटते समय राजकुमार ने सरोवर के पास रथ रोका। देखा तो सरोवर में एक भी कमल नहीं था। राजकुमार ने सोचा, अब कमल पूजा का क्या होगा, मेरे संकल्प का क्या होगा। मन ही मन कुछ निश्चित करके राजकुमार मंदिर में गया और बोला, हे महादेव, कमल पूजा के लिए मेरा मस्तक स्वीकार कीजिए, और तलवार के एक ही वार से सिर उतार दिया। काफी देर हो गई, फिर भी राजकुमार मंदिर से नहीं लौटा। अतः तलाश करने के लिए मंत्री पुत्र मंदिर में गया। राजकुमार की यह दशा देख मंत्री पुत्र ने भी अपना सिर धड़ से अलग कर डाला। अभी तक कोई लौटा क्यों नहीं, यह सोचकर रूपावती मंदिर में गई और देखा तो कटे हुए सिर वाले दोनों के धड़ पड़े देखे। रानी रूपावती शोक में डूब गई। मैं भी अपने पति के पीछे अपने प्राणों का त्याग करूंगी, यह निश्चय करके रूपावती ने तलवार उठाई। तभी महादेव प्रकट हुए और बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ,
तुम्हें जो चाहिए मांग लो। रूपावती ने कहा, तो इन दोनों को जीवित कर दीजिए। महादेव ने कहा, धड़ के ऊपर सिर जमाकर पानी छिड़को, दोनों जीवित हो जाएंगे। हर्षावेश में रूपावती ने जल्दी जल्दी दोनों के धड़ पर सिर जमाए और झटपट पानी छिड़का और तुरंत दोनों जीवित हो गए। पर जल्दबाजी में रूपावती से एक गलती हो गई। उसने राजकुमार के धड़ पर मंत्री पुत्र का सिर रख दिया और मंत्री पुत्र के धड़ पर राजकुमार का सिर। अब बोलो रानी रूपावती किसकी हुई? सोने के हार ने तुरंत जवाब दिया, विवाह मंडप में बैठकर रूपावती ने जिसका हाथ पकड़ा हो उस धड़ की। उसी समय राजकुमारी मौनी ने गुस्से में आकर अपना हार तोड़ डाला और बोल उठी, यह गलत है, मनुष्य की पहचान मस्तक से ही होती है, इसलिए रूपावती धड़ की नहीं सिर की हुई। वह मंत्री पुत्र के धड़ और राजकुमार के सिर वाले व्यक्ति की ही होगी। राजा विक्रम मुस्कुराते हुए बोले, आपकी बात तो सच है राजकुमारी, पर आप दूसरी बार भी बोल पड़ी, इसलिए दूसरा पर्दा हटा दीजिए। राजकुमारी मौनी ने दूसरा पर्दा हटा दिया। फिर राजा विक्रम बोले, अब मैं तीसरी कहानी कहता हूँ। आप हुंकारी नहीं भरेंगी तो आपकी पायल हुंकारी भरेगी। वीर वेताल पायल पर जाकर बैठ गया। राजा विक्रम ने फिर एक नई कहानी सुनाई। कहानी सुनने में तल्लीन राजकुमारी मौनी इस बार भी कहानी के अंत में बोल उठी और उसे तीसरा पर्दा भी हटाना पड़ा। फिर राजा विक्रम हंसते हुए बोले, अब मैं चौथी कहानी कहता हूँ, आप हुंकारी भरेंगी ना? राजकुमारी मौनी ने मन ही मन निश्चय किया, इस बार कहानी के अंत में चुप ही रहना है। राजा विक्रम बोले, आप हुंकारी नहीं भरेंगी तो आपका कंगन हुंकारी भरेगा। वेताल कंगन पर जाकर बैठ गया। रात्रि का चौथा पहर शुरू हो चुका था। अभी राजकुमारी मौनी का चौथा पर्दा हटवाना बाकी था। राजा विक्रम ने तुरंत नई कहानी शुरू की। एक थी नगरी, उसमें दो मित्र रहते थे। एक लंगड़ा था और दूसरा अंधा। अंधा लंगड़े को कंधे पर उठाता और लंगड़ा अंधे को रास्ता बताता था। एक बार अंधा और लंगड़ा दोनों इस प्रकार घूम रहे थे। उसी समय सामने से एक हथनी आई और अंधे लंगड़े की जोड़ी पर उसने कलश उड़ेल दिया। राजा ने निश्चित किया था कि हथनी जिस व्यक्ति पर कलश का पानी उड़ेलेगी उसके साथ वे राजकुमारी का विवाह करेंगे। अंधे पर लंगड़ा सवार हुआ और राजकुमारी के साथ मंगल फेरे हुए। 7वें फेरे के बाद राजकुमारी किसकी पत्नी बनी, अंधे की या लंगड़े की? कंगन ने तुरंत जवाब दिया, जिसने मंगल फेरे किए उसकी। फेरे अंधे ने किए, इसलिए राजकुमारी अंधे की हुई। तभी राजकुमारी मौनी तमतमा उठी, कंगन फेंकते हुए बोली, अंधा तो लंगड़े का घोड़ा था, घोड़े पर जो सवार होता है वही सच्चा दूल्हा कहलाता है। राजा विक्रम बोले, अब चौथा पर्दा भी हटा दीजिए राजकुमारी। राजकुमारी मौनी ने चौथा पर्दा हटा दिया और वह राजा विक्रम के पास आकर बोली, राजा विक्रम, मैं हारी और आप जीते, अब मैं आपकी दासी हुई। राजा विक्रम ने कहा, यह काम मैंने एक ब्राह्मण युवक के लिए किया है, इसलिए मेरे साथ आओ और उस ब्राह्मण युवक से विवाह करो। इस प्रकार राजा विक्रम ने ब्राह्मण युवक का राजकुमारी मौनी से मिलन करवा दिया। हे राजा भोज, राजा विक्रम ऐसे चतुर और पर दुख भंजक थे, यह कहती हुई चित्रांगना पुतली आकाश में उड़ गई। तो यह थी सिंहासन बत्तीसी का भाग 2, राजकुमारी मौनी के 4 पर्दे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही रोचक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।